हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष वीगन। टेक वीगन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रिचार्जेबल ब्लूटूथ स्पीकर। तो रिचार्जेबल ब्लूटूथ स्पीकर आज हम बनाने जाने वाले हैं। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हार्डवेयर की बात कर लेते हैं कि कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमें लगने वाले हैं। तो सबसे पहले स्पीकर, तो ये 10 वैट्स का स्पीकर है। 10 वैट, 4 इसका जो इम्पेडेंस है 4 ओहम है। तो ये 10 वैट का स्पीकर है। आप 3 वैट के स्पीकर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं जो एम्पलीफायर मॉड्यूल जो यूज़ करने वाला हूँ वो 3 वैट के स्पीकर के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं थी शॉप में, इसलिए मैंने 10 वैट का स्पीकर लिया है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। अभी तक तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, ये बिल्कुल न्यू है। अब ये 2 स्पीकर हमें लगने वाले हैं, बिकॉज जो एम्पलीफायर किट हम जो यूज़ करने वाले हैं ये है PAM8403 PAM8403 मॉड्यूल हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसमें वही आईसी लगी है PAM8403। तो इस आईसी पे 2 कनेक्शन दिए स्पीकर्स के लिए। आप देख सकते हैं राइट साइड में ये स्पीकर 1 स्पीकर 2, राइट एंड लेफ़्ट। यहाँ पे मेंशन भी है, ये राइट और ये दूसरा जो है वो लेफ़्ट। तो यहाँ 2 स्पीकर हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ ऑडियो इनपुट के लिए ऑप्शन है और एक पावर सप्लाई के लिए ऑप्शन है। तो वन बाय हम देखते हैं। नेक्स्ट ये है USB कार्ड। तो USB कार्ड हमें यूज़ करना है। अब इसे USB कार्ड क्यों कहा जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप शॉप में जाओगे तो आपको ये USB कार्ड के नेम से ही आता है। ठीक है, आप इसे ब्लूटूथ किट भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ से इसे ख़रीदा है वहाँ पे USB कार्ड ऐसा वो कहते हैं, मतलब कस्टमर्स भी वही कहते हैं, इसलिए ये मॉड्यूल उन्हें निकाल के दे देते हैं जल्दी। तो ये यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन का USB इसलिए आप पेन ड्राइव लगा के अगर आप सॉन्ग्स सुनना चाहते हैं तो आपके पेन ड्राइव में म्यूज़िक फाइल्स होनी चाहिए, तो उससे भी आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। उसके बाद मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन है, ऑक्स का भी ऑप्शन है। ऑक्स का मतलब ये है, अगर आपको वायर्ड जो 3.5 mm का जैक होता है हमारे फ़ोन में, सेम जैक वही है। और उसके बाद लास्ट जो है वो है ब्लूटूथ। अब इसमें ब्लूटूथ भी है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें ब्लूटूथ है, क्योंकि हम वायरलेसली इसे चलाने वाले हैं। तो ये काफ़ी मतलब क्वालिटी इतनी तो अच्छी नहीं है। अब जैसा अवेलेबल था वैसा मैंने इसे ख़रीदा है। तो इसकी कॉस्ट है अराउंड 90 रुपीज़। तो ये 90 रुपीज़ का मैंने ख़रीदा है। हो सकता है आपको सस्ता भी मिले। जितने भी हार्डवेयर मॉड्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं सबकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जहाँ से आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर उसके पहले आप एक बार लोकल मार्केट में चेक कर लेना। और ये जो है रिमोट, ये रिमोट इसी के साथ आता है। यहाँ में अदर ऑप्शंस मतलब बटन्स दिए हैं, जैसे नेक्स्ट है, प्ले, पॉज, इक्विलाइज़र, म्यूट, मोड वगैरह सब कुछ दिया है। तो ये रिमोट इसी के साथ आता है। नेक्स्ट है, अब हमें रिचार्जेबल बनाना है। ठीक है, आप डायरेक्टली चार्जर कनेक्ट करके भी इसे चला सकते हैं। फ़ोन का जो चार्जर होता है वो 5 वोल्ट पे काम करता है, और ये जो एम्पलीफायर है ये भी 5 वोल्ट पे काम करता है। तो वो चार्जर यूज़ करके भी आप चला सकते हैं। लेकिन आज हम बनाने वाले रिचार्जेबल, मतलब ये चार्ज होना चाहिए और ये बैटरी पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, ये है 4 वोल्ट 1.0 एम्पियर पर आवर। तो वोल्टेज इसका 4 है, लेकिन जो करंट रेटिंग है वो 1 एम्पियर है। लेकिन इस मॉड्यूल को 5 वोल्ट चाहिए, इसलिए यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं ये चार्ज कंट्रोलर TP4056। इसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है। ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये TP4056 ये चार्जिंग मॉड्यूल है लिथियम बैटरीज़ के लिए, या फिर बहुत सारी बैटरीज आती हैं उससे आप चार्ज कर सकते हैं। एक और आपको मैं बैटरी दिखाना चाहूँगा जो पावर बैंक में यूज़ होती है। तो ये वो बैटरी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 3.7 वोल्ट है, लेकिन मैं ये यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होती है, ये आपको हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं इसके कनेक्शन समझाता हूँ। अब राइट साइड पे देखिए, जो सेंटर पे है B-B+, ये है बैटरी के कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको बैटरी कनेक्ट करनी है, आउट प्लस एंड आउट माइनस। तो ये आउटपुट रहेगा जो हम किसे प्रोवाइड करेंगे, हमारे इस ब्लूटूथ डिवाइस को और एम्पलीफायर किट को। और उसके बाद ये है इनपुट। तो इनपुट जो पोर्ट है ये माइक्रो USB पोर्ट है। आप मतलब ये चार्जिंग के लिए है। आप इसे अपना जो रेगुलर चार्जर जो आता है मोबाइल चार्जर, आप उससे चार्ज भी कर सकते हैं।
अगर आपके पास सोलर पैनल है 4 वोल्ट के, तो आप यहाँ दिख रहा है आपको प्लस एंड माइनस, तो यहाँ आप सोलर पैनल अटैच करके भी सोलर से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस मॉड्यूल को थोड़ा सा सोल्डर कर देता हूँ। ये करने से आप वायर इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं, ये देखिए, इसे सोल्डरिंग प्रॉपरली हो नहीं पाती, इसलिए हमें थोड़ा सा इसे रब करना होता है। देखिए ये शाइनी पार्ट आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा हम सोल्डर कर देते हैं ताकि वायर लगाने में इजी हो जाए। ये हम इसे इसलिए कर रहे हैं ताकि सोल्डरिंग प्रॉपरली हो। ठीक है, तो पहले हम इसे थोड़ा सा सोल्डर लगा देते हैं। देखिए इसको भी थोड़ा सा लगा दिया ताकि जब हम वायर जब इसे कनेक्ट करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। चलिए इसे हम वायर कनेक्ट कर देते हैं। इस पीसीबी पर देखिए यहाँ पे पॉइंट है, माइनस प्लस प्लस माइनस। दिस वन इज़ फॉर राइट एंड अनदर वन इज़ फॉर लेफ्ट। तो दो स्पीकर यहाँ हम कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पॉजिटिव मेंशन किया है, पहला नेगेटिव फिर पॉजिटिव है। ये नेगेटिव, कनेक्शन हो गया। इस तरह से मैंने कनेक्ट किया। देखिए बहुत ही सिंपल है और ये निकलेगा नहीं। इस सोल्डरिंग में थोड़ी हमें मतलब टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो काम होता है वो प्रोफेशनल होता है। देखिए ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो दो स्पीकर और ये एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब इससे ये तो क्या करेगा, ये इन दोनों स्पीकर से आउटपुट जनरेट करेगा, जो भी ऑडियो सिग्नल्स रहेंगे वो जनरेट करेगा, लेकिन हमें इसे इनपुट देना होगा। तो यहाँ पे इनपुट के लिए देख सकते हैं आप RTL। आप डायरेक्टली ऑक्स केबल लगा के पर केबल से भी आप इसे इनपुट दे सकते हैं ऑडियो, लेकिन हमें ये USB कार्ड कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसे इनपुट देना है, तो वो अभी हम करते हैं। स्पीकर्स को मैं साइड में रख देता हूँ, अब चेक कर दें। अब इसी के साथ आपको कुछ केबल्स मिलते हैं। ये जैसे इसमें 4 केबल लगी है, एक एंटीना के लिए क्योंकि इसमें FM भी है, तो ये आपको ऐसे यहाँ इंसर्ट करना है। उसके साथ एक पावर सप्लाई के लिए भी आता है, ये आपको यहाँ इंसर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा लिखा हुआ रहता है कि कौन सी पिन क्या करती है। देखिए ये एंटीना है, फिर R आउटपुट, AG ग्राउंड और लेफ्ट आउटपुट। ठीक है, तो L वाला जो पार्ट है, L वाला जो वायर है, पॉइंट है, वो इसके L को कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं RTL। A का जो है वो सेंटर में, और जो RO है वो इसके R को आपको कनेक्ट करना है। मतलब यहाँ से ब्लूटूथ से सिग्नल आएगा इसके पास, और फिर ये आउट करेगा इन वायर के थ्रू किसके पास, इस एम्पलीफायर के पास। तो वो अभी हम करते हैं।
अब गाइस देखिए हमें इसे भी पावर सप्लाई प्रोवाइड करनी है। देखिए यहाँ पे जो दो दिख रहा है आपको पिन, ये है 5 वोल्ट, 5V एंड ग्राउंड। तो यहाँ से आपको 5 वोल्ट देना है और उसके बाद इस एम्पलीफायर किट को भी आपको 5 वोल्ट देना है। यहाँ जो हमारे जो दो टर्मिनल्स बचे हैं, बाकी सब कनेक्शन तो हो चुके हैं, बस ये बचा हुआ है। तो यहाँ से ग्राउंड एंड 5 वोल्ट, इसका ग्राउंड एंड 5 वोल्ट हमें कॉमन करना है और फिर इस TP4056 को कनेक्ट करना है। जो आउटपुट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। अब देखिए गाइस ये हो गया है। देखिए यहाँ से मतलब इस मॉड्यूल से यहाँ तक 5 वोल्ट पहुँच गया है, इसलिए मैंने एक और वायर पैरेलल निकाली है जो हम इस बोर्ड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको डायग्राम देने वाला हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, वहाँ से आप सर्किट डायग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट करना है वो आपको समझ जाएगा, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो। Bluetooth mode. ब्लूटूथ कनेक्शन ये आ गया नया डिवाइस। ठीक है, BT-V9 डिपेंड करता है, अलग अलग USB कार्ड के अलग अलग नेम्स आ सकते हैं। Paired. ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है।